हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी अधिकारी 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट यानी कि प्री डीवी रिजल्ट है, वो फाइनली RSSB बोर्ड के द्वारा जारी हो चुका है। और आपने अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको हम बता दें कि हमने रिजल्ट से एक दिन पहले लाइव सेशन के अंदर जो कट ऑफ बताई थी उसे एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ये होती है ऑथेंटिक न्यूज, ये होती है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तरह स्टूडेंटों के साथ उसकी इमोशंस के साथ नहीं खेलते। हम जो ऑथेंटिक चीज होती है वही आपके सामने पेश करते हैं। क्योंकि हम अगर आपको कम कट ऑफ बता देंगे, ये बोल देंगे कि 60 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा, तो काफी व्यूज गेन कर सकते हैं हम भी, है ना। पर ऐसा नहीं है, हम जो बात है वो रियल बोलते हैं। जो आपके सामने बोलता है वही बात सही होती है। तो आज हम बिना किसी देरी के बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या फाइनल कट ऑफ कम जा सकती है, उसको लेकर भी बात करेंगे। और इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो डीवीरी नहीं करवा पाएंगे, उसको लेकर भी हम आज आपके सामने बात करने आए। और डीवी कब होगी ये भी एक बड़ी अपडेट के साथ हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो दुगने का रिजल्ट आया था, है ना, जिसके अंदर 2 गुने स्टूडेंटों को पास किया गया था, जिसके अंदर अगर कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ गई थी नॉन टीएसपी की। मैं आपके सामने पेश कर दूं। जनरल के 146 नंबर थे मेल के, फीमेल के जनरल के अंदर 135 नंबर, है ना। जनरल के अंदर विडो की 32 नंबर थे, डीओस के 86 नंबर थे और एक्स कैंडिडेट के 0.0033 थे। एससी के अंदर बात करें तो जनरल के 126 थे, मतलब एससी के अंदर मेल के। एससी के अंदर फीमेल के 114 थे। एससी में विडो के थे 0.0033। एससी के अंदर ही डिवोर्स कैंडिडेट के थे 51 नंबर पर हो रहा था सिलेक्शन। इसके अलावा एससी के अंदर एक्स कैंडिडेट पर कोई कट ऑफ नहीं थी। एसटी के अंदर बात करें तो मेल की गई थी 117 और फीमेल की गई थी 110। इसके अलावा एसटी के अंदर जो विडो कैटेगरी है उसकी थी 0.0033। एसटी के अंदर डिवोर्स कैंडिडेट की गई थी 38.71 और एक्स कैंडिडेट की एनए। और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर बात कर लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस में मेल की गई थी 131 और फीमेल की 122। विडो कैटेगरी के अंदर 0.2585 और डिवोर्स के अंदर 47 गई थी, है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर बात कर लेते हैं ओबीसी के अंदर। ओबीसी मेल की 138 गई थी, फीमेल की 128 और विडो की 0.0033, डिवोर्स की 62.9038 और ये एक्स कैंडिडेट की। बने रहिए वीडियो के अंदर। लास्ट में बात करेंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से होगा, डीवी कब से स्टार्ट होगी, स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपका डीवी करवाने वाला है ना। इसको लेकर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। मैं एक बार आपको 2 गुने कट ऑफ बता देता हूँ, इससे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। एमबीसी के अंदर बात करें तो एमबीसी मेल 132 नंबर पर हुआ, एमबीसी फीमेल 116 नंबर पर, विडो के अंदर 0.0033, एमबीसी के अंदर जो डिवोर्स है उसकी 57 और एमबीसी के अंदर एक्स कैंडिडेट की एन। ऐसी एच कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ रही है जो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी के अंदर। नॉन टीएसपी के अंदर जो मेल की कट ऑफ थी 116 थी, है ना। जनरल के अंदर फीमेल की 105 थी जनरल के अंदर और जनरल कैंडिडेट की 4.6143 थी विडो की। और जनरल के अंदर डिवोर्स की 53, जनरल के अंदर एक्स कैंडिडेट की थी 3 पॉइंट और कितनी है ना। और एससी के अंदर बात करें तो मेल की थी 105, एससी के अंदर फीमेल की 97, एससी के अंदर विडो की 0.2731, एससी के अंदर डिवोर्स की 45, एससी के अंदर एक्स कैंडिडेट की एनए। एसटी के अंदर बात करें तो जनरल की 95 गई थी, फीमेल की गई थी 92 और एसटी के अंदर विडो की गई थी 0.0033, एसटी के अंदर डिवोर्स की 9.4442, एसटी के अंदर जो एक्स कैंडिडेट है उसकी एन एक कट ऑफ रही थी, आप देख पा रहे होगे, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बताया था कि जिसके इतने इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे उनका फाइनल चयन हो जाएगा। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये देखो हमने बताया था
एक दिन पहले लाइव स्ट्रीम में, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। लाइव स्ट्रीम अभी भी अवेलेबल है हमारे आपके यूट्यूब चैनल बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर। हमने बताया था कि जनरल के अंदर जिसके 85 क्वेश्चन सही हैं उसका हो जाएगा, है ना। ओबीसी के अंदर हमने 83 क्वेश्चन पर बताया था। ईडब्ल्यूएस में हमने 82 क्वेश्चन तक बताया था, पर ईडब्ल्यूएस की रही 79 क्वेश्चन। एससी के अंदर हमने 78 क्वेश्चन बताया था। एसटी के अंदर हमने 76 और एमबीसी के अंदर हमने 80 क्वेश्चन बता रहे। 80 क्वेश्चन ही कट ऑफ रही है, ये आप देख पा रहे होगे, बिल्कुल एज इट इज मैच हुई है। ये कट ऑफ रही है नॉन टीएसपी की जनरल के 88 क्वेश्चन, है ना। हमने कितने बताए 85, है ना। एससी के अंदर 76, आप देखो 78 बताया हमने। एसटी के अंदर 70, जनरल ईडब्ल्यूएस में हमने 79 क्वेश्चन बताए और कितनी गई 82, है ना, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस। और ओबीसी के अंदर हमने बताए 83, है ना। और ओबीसी की बिल्कुल फिक्स कट ऑफ जो हम बताए वो मैच हो रही है, देख सकते हो। एमबीसी के अंदर हमने 80 क्वेश्चन बताए, फिक्स एज इट इज मैच हो रही है, आप देख सकते हो। एक दिन पहले हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया था। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं देखो रैंक के साथ आपकी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रैंक के एनालिसिस थोड़ा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अनुसार भी अलग अलग रैंक आने वाली है। अभी ओपीडीएफ अभी नहीं आई है। तो आज हम बात करेंगे कि नॉन टीएसपी के कट ऑफ मार्क्स फाइनल के अंदर कितने रहने वाले हैं, है ना। हम कट ऑफ मार्क्स ही बताएंगे। अगर बात करें जनरल के अंदर मेल के तो 152 प्लस नंबर हैं, तो अपने आप को सेफ समझ लेना। अगर बात करें जनरल में फीमेल के तो 141 नंबर पर, विडो के अंदर 35 नंबर हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। जनरल में डिवोर्स कैंडिडेट के अगर 90 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझो। एक्स कैंडिडेट के अंदर 0.0033 है, तो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एससी के अंदर बात कर लेते हैं, मेल के अगर 131 हैं तो आप के चांस पूरे हैं कि फाइनल रिजल्ट आपके पक्ष में हो। एससी के अंदर फीमेल के 121 नंबर मान के चलना। विडो के अंदर बात करूं तो 0.00033। देखो ये जो विडो डिवोर्स कैटेगरी है उसके अंदर हमने ज़्यादा चेंजेस किया नहीं है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में भी इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि इनकी संख्या है ही कम, इसलिए इनकी कट ऑफ भी कम जा रही है। और इसका अलग से कोटा होता है, आप भी जानते हो। डिवोर्स के अंदर 55.5655 ये कट ऑफ रहने वाली है एक्स कैंडिडेट की एन। एसटी के अंदर बात करूँ फाइनल कट ऑफ की, तो एसटी के अंदर जिसके मेल के 123 नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। एसटी के अंदर फीमेल की बात करें तो 115 नंबर है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। विडो की बात करें तो 0.0033 ये भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसके अलावा एसटी के अंदर ही जो डिवोर्स कैटेगरी है उसके अंदर 38 नंबर जिसके आ गए वो अपने आप को सेफ समझे। एक्स कैंडिडेट के अंदर एन। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बात करूं तो जिसके जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 136 नंबर हैं वो सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल की बात करें तो 127 नंबर पर सेफ समझे। विडो के अंदर 0.2585 प्लस नंबर पर सेफ समझे। डिवोर्स के अंदर 50 नंबर प्लस पर सेफ समझे। और एक्स कैंडिडेट की एन ए। ओबीसी के अंदर बात करें तो मेल की 143, फीमेल की 134, विडो की 0.0033। इसके अलावा डिवोर्स के 65। एमबीसी के अंदर मेल के 137 नंबर, फीमेल के 120 नंबर, विडो के अंदर 0.0033, डिवोर्स के 60.8038, एक्स के एन ए। और ये ऐसी एज कैटेगरी है, इसकी ये कट ऑफ है जो एज इट इज, हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस आएगा भी नहीं। अब बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी की हो गई, अब बात कर लेते हैं टीएसपी की, जो शेड्यूल एरिया की स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो जनरल के अंदर बात करें तो इनके अंदर मेल की रहने वाली है 120 नंबर पर हो जाएगा, फीमेल की बात करें तो 110 नंबर पर भी हो जाएगा। देखो शेड्यूल एरिया के अंदर बात कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी कम रहती है। तो जनरल के अंदर मेल की मैंने बताई आपको 120 नंबर, है ना, फीमेल की 110 नंबर, विडो के 5.61 इसके अलावा डिवोर्स के अंदर 55, एक्स कैंडिडेट की 4.0.184। एससी के अंदर बात करें तो जनरल की 109,
SC के अंदर फीमेल की बात करें तो 100, SC के अंदर विडो की 0.2731, SC के अंदर डिवोर्स के 48, एक्स के NA। ST के अंदर बात करूं तो जनरल के 100 नंबर पर, ST के अंदर फीमेल के 96 पर, ST के अंदर विडो की 0.0033, ST के अंदर डिवोर्स की 9.4442, ST के अंदर एक्स कैंडिडेट के NA। और ये जो स्पेशल कैटेगरी है इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, इनकी लगभग सेम ही रहेगी, है ना, थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। ये एक फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ये हमने आपको आइडिया दिया है, इसके अंदर +-2 मान के चल सकते हो, है ना। अब मैं आपको बताऊं, लगभग डीवी के अंदर आपको 2 गुने स्टूडेंटों को RSSB बोर्ड की तरफ से बुलाया जाएगा, है ना। तो डीवी के लिए लगभग 1,08,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस भर्ती के अंदर, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट डीवी नहीं करवाएंगे, क्योंकि लगभग 10,000 कांस्टेबल को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इसके अलावा पटवारियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इसके अलावा भी कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह की भर्ती थी, उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर जगह नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों ने फॉर्म लगा दिया है ना। तो कहीं ना कहीं लगभग 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीवी नहीं करवाएंगे, ये आप पक्का मान लो। 20,000 स्टूडेंट फिक्स हैं कि जो डीवी नहीं करवाएंगे, इसलिए आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम रहने के चांसेस नहीं है। मैं आपको फिर से झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करें डीवी कब होगी, तो डीवी की बात करूँ तो डीवी देखो, आलोक राज जी का भी ट्वीट आ चुका है, और आपने भी देखा होगा कि आलोक राज और सब यही चाहते हैं कि जितनी भी भर्ती हैं पहले उनका रिजल्ट फाइनल आ जाए और उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि हमारी सीटें खराब ना हो, सभी ये चाहते हैं। तो इसलिए बोर्ड भी डीवी थोड़ी सी लेट करवाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10 फरवरी 10 फरवरी बाद आपकी डीवी स्टार्ट होगी, ये माना जा रहा है। और आपकी जो डीवी है वो नोडल विभाग कराएगा, नोडल विभाग को रिजल्ट भेज दिया है और नोडल विभाग आपकी डीवी करवाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, लगभग 20 से 25 दिन तक तो आपकी डीवी चलने वाली है, इस बात को आप भी जानते हो। तो नोडल विभाग आपकी डीवी करवाने वाला है 10 फरवरी को, और या 10 फरवरी के आसपास आपकी जो डीवी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। नोडल विभाग से आदेश जारी हो जाएंगे और पहले अलग अलग शिफ्ट वाइज आपकी पीडीएफ आएगी, है ना। ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके सामने पेश किया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।